लड़की के सीने में जहर की पूरी रख दी गई थी कि भाई लड़की जहर खा के मरी है, लेकिन हकीकत में गला घोट के मारा गया है। ये 100% सुसाइड नहीं है, 100% मर्डर केस है। मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने बताया, मुझे सुपरिटेंडेंट साहब ने, जयप्रकाश साहब थे सुपरिटेंडेंट, उन्होंने बताया कि इसके अंदर में बच्ची के रहम में, मतलब ओवरीज में, उन्होंने ओवरीज की भी फ़ोटो बताई मुझे कि ये ओवरीज में 2 महीने के बच्चे पल रहे थे। माँ को मारने की वजह से बच्चे की भी मृत्यु हो गई। ये एक मर्डर नहीं हुआ, डबल मर्डर केस हुआ। ये बताया गया है कि इसको पीट करके, मुंह दबा करके, गला दबा के मारा गया है। और बच्चा 2 महीने का, हमको वो बताया है कि 2 महीने के लगभग का जो प्रेग्नेंट था, जो फोटोग्राफी में आया हुआ है। पुलिस की कोई एक्टिविटी नहीं है, कहीं छापामारी नहीं है, कहीं धरपकड़ नहीं है, बल्कि पीड़ित लोगों को वार्निंग आ रही है कि तुम्हें हम गोली मार देंगे। हमारी मांग है कि आप मेहरबानी करके इसको, आप अगर 2 दिन में अरेस्ट नहीं करते हैं तो आज हमारा पीस कैंडल मार्च है। अगर आपने इनको नहीं अरेस्ट किया तो 2 दिन बाद सैटरडे के दिन हम लोग बेमुद्दत भूख हड़ताल करेंगे, पूरे समाज के लोग। देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास दोनों विकल्प है ना। सामने पकड़ा जाता है, प्रयास कर रहे हैं, कोशिश। अगर वो कट के बाहर भाग जाता है तो उन्हें वारंट निकालेंगे, इश्तेहार निकालेंगे, कुर्की करेंगे, फरार दिखा करके। ठीक है, तो उसको महंगा पड़ेगा। आज नहीं तो कल जाएगा कहाँ, उसको आना ही है। नमस्कार, मैं तौहीद, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और हमारे वेब पोर्टल पर। अभी मौजूद हूँ बिस्सी प्रखंड क्षेत्र के पतौना ओपी पर। आपको बताते चलूँ, लगभग 2 हफ्ते पहले कठैला निवासी फिरदौस परवीन के हत्या कर दी गई थी। उनके ससुराल वालों पर आरोप है और इस मामले में एफआईआर दर्ज किया जा चुका है और इस मामले में एक गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन 2 हफ्ते के बाद मेडिकल रिपोर्ट्स आने के बाद जिस प्रकार से खुलासा हुआ इस हत्या का, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला है। मिली जानकारी के मुताबिक लड़की की जिसकी हत्या हुई है, जो उनके परिजन का कहना है कि लड़की प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट हालत में उसकी हत्या हुई, जिसमें लड़की के साथ साथ जो बच्चे पेट में थे वो बच्चे की भी मौत हो गई। यह काफ़ी दिल को दहला देने वाली घटना है। आज कठैला और उनके परिजन, जो मृतक थे, उनके परिजन और कठैला निवासियों के द्वारा शांतिपूर्ण कैंडल मार्च निकाला गया है पतौना थाना क्षेत्र पर। और यहाँ पर उच्च अधिकारियों से भी बात किया गया है और इस हत्या में एक परिवार जो पूरी तरीके से शामिल है, कहीं ना कहीं जो मृतक है उनके परिजन का ये आरोप है कि कहीं ना कहीं प्रशासन प्रकार से प्रशासन को काम करना चाहिए, जिस प्रकार से लगातार छापेमारी करना चाहिए या फिर उसके ऊपर दबाव बनाना चाहिए, उस प्रकार से दबाव नहीं बनाया है। मेरे साथ मृतक के परिजन हैं जो कि पतौना थाने पर आज कैंडल मार्च कर रहे हैं शांतिपूर्ण। उनके परिजन हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो हत्या हुई उसके 15 दिनों के बाद इनको क्या नौबत आन पड़ी कि आज कैंडल मार्च निकालना पड़ा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा परिचय ये है कि मेरा नाम समी हैदर मोहम्मद शाबिर शेख। मैं नेशनल ह्यूमन राइट प्रेसिडेंट हूँ। नेशनल लेवल पे मैं काम करती हूँ मानवता के लिए, मानव अधिकार के लिए। मैं यहाँ नहीं था, मेरे पीछे में इस तरह का हादसा हुआ। जब मैं 1 हफ्ता 10 दिन पहले आया, सारे गांव समाज के लोगों ने मुझे बताया कि इस तरह का हादसा हुआ है। फिर मैं एसपी से मिला है, उन्होंने कहा कि जो भी है कार्रवाई हम करेंगे उसके ऊपर। अब तक थाना सोया हुआ है, हम सबसे बात करेंगे। डीएसपी से उन्होंने बात किया, थाना प्रभारी से बात किया, उसके बावजूद भी उन्होंने आश्वासन दिया कि 100% गिरफ्तारी होगी। तकरीबन 20-22 दिन होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है जो आरोपी लोग हैं। इसके बाद फिर मैं सदर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट से मिला। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मैंने जाननी चाहिए। उसमें उन्होंने बताया तो ये जा रहा था, लड़की के सीने में जहर की पूरी रख दी गई थी कि भाई लड़की जहर खा के मरी है, लेकिन हकीकत में गला घोट के मारा गया है। ये 100% सुसाइड नहीं है, 100% मर्डर केस है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट हम लोगों ने देखी, सुनी, उसके बाद हम लोग भाविक हुए और आ करके आज हम लोग रिक्वेस्ट करने जा रहे थानेदार से, पतौना ओपी से, कि ये अगर 2 दिन में आरोपी को पकड़ें और पकड़ करके इनको कस्टडी में डालें। इसके अलावा अभी 4 दिन पहले, हफ्ता दिन पहले जो मर्डर किए, उनके दूसरे बेटे की शादी हुई, बाज़ाब्ता उनका फ़ोटोग्राफी लोगों में फैला। मतलब ये है कि वो आदमी एक मर्डर करने के बाद दूसरे बेटे की भी शादी इसी समाज में बैठ के कर रहा, गांव में बैठ के या इलाके में बैठ करके। गांव के कुछ वो लोग जो उनके दोस्त थे वो शामिल भी हो रहे हैं, उनकी सब फ़ोटो सब भी आ रही है। और हमारी पुलिस सोई हुई है, खामोश है। क्या उनको जानकारी नहीं है कि कहाँ पे है वो लोग जिसको अरेस्ट करें? तो प्लीज़ हमारी मांग है कि आप मेहरबानी करके इसको, आप अगर 2 दिन में अरेस्ट नहीं करते हैं तो आज हमारा पीस कैंडल मार्च है। अगर आपने इनको नहीं अरेस्ट किया तो 2 दिन बाद सैटरडे के दिन हम लोग बेमुद्दत भूख हड़ताल करेंगे, पूरे समाज के लोग। मेडिकल रिपोर्ट में उन्होंने बताया, मुझे सुपरिटेंडेंट साहब ने, जयप्रकाश साहब थे सुपरिटेंडेंट, उन्होंने बताया कि इसके अंदर में बच्ची के रहम में, मतलब ओवरीज में, उन्होंने ओवरीज की भी फ़ोटो बताई मुझे कि ये ओवरीज में 2 महीने के बच्चे पल रहे थे।
माँ को मारने की वजह से बच्चे की भी मृत्यु हो गई। ये एक मर्डर नहीं हुआ, डबल मर्डर केस हुआ ये। जो रिपोर्ट आई है वो क्या रिपोर्ट है और आप लोग अब क्या मांग करते हैं? रिपोर्ट हम लोग ने आज देखा है, हम तो 2-3 बार गए थे वहाँ, तो 2-3 बार में नहीं बताया। आज हमको रिपोर्ट में जो फोटो बताया है तो बताया गया है कि इसको ये पूरा जो उसका जो भेसरा जांच के लिए भी दिया गया है, उसमें बताया गया है कि इसको पीट करके मुंह दबा करके गला दबा के मारा गया है। और बच्चा 2 महीने का हमको वो बताया है कि 2 महीने के लगभग का जो प्रेग्नेंट था, जो उसमें जो फोटोग्राफी में आया हुआ है। तो हम लोग बोले ठीक है, जो भी सही हो। तो आप उच्च अधिकारियों से मिले हैं, जी, एसपी साहब से एसपी मिले हैं? साहब से नहीं, एसपी साहब से क्या मंगवानी बात आश्वासन है। दिया है आपको? सर ने आश्वासन ये दिया है कि मैं थाने पे अभी और कॉल करता हूँ। मेरे सामने उन्होंने कॉल भी किया, मुझे 20-22 मिनट टाइम भी दिया। सर इसके बावजूद भी हम लोग इतने भाविक थे, लोग को समझाए, लेकिन लोगों का ये कहना था कि 20-22 दिन से इतना बड़ा हादसा हुआ। दूसरे ये कि पुलिस की कोई एक्टिविटी नहीं है, कहीं छापामारी नहीं है, कहीं धरपकड़ नहीं है, बल्कि पीड़ित लोगों को वार्निंग आ रही है कि तुम्हें हम गोली मार देंगे। वो जो लड़की के हमसे मांगा जा रहा है, लोकेशन मांगा जा रहा किससे है। लोकेशन मांगा? हम लोग से लोकेशन हमसे मांगा जा रहा है कि आप लोकेशन दीजिए तो हम उस मुद्दाला को पकड़ेंगे। तो हम लोकेशन कौन सा इस पे दे उनको? कौन मांग रही है लोकेशन आप? पुलिस मांग रही है हमसे, तो हम लोकेशन कहाँ से उनको दे? हम उनके पीछे तो नहीं घूमते हैं। लोकेशन ढूंढना या फिर अरेस्ट करना ये प्रशासन का काम है। जनता या मृतक के परिजन सहयोग कर सकते हैं। ये बात बोली है कि कई बार कथीला हम गए हैं, गाड़ी तो देखते होंगे जरूर नचते हुए, कहीं रुकते भी हैं, गवाह भी खोजे हैं। आप लोग कई आदमी हमको तैयार हुए कि हाँ सर इसमें हम गवाही दे रहे हैं। सुनिए क्या हुए थे, क्या मानो हम गए हैं इस बिंदु पर, हम खड़ा है ना कि खोजे हैं। ये बिंदु पे एकदम हम खड़ा उतरेंगे, जैसे एगो के पकड़ देंगे आप लोग सहयोग किए, जो था विधिवत उसको हम पहुंचाए कि न जगह तक, उसी तरह आप लोग दिल से सहयोग दे दीजिएगा। खाली लोकेशन बताइए, उसको हम धर दबोचेंगे। उसके लिए वो आप ही पर न रहेंगे, देर होगा लेकिन अंधेर नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास दोनों विकल्प है ना। सामने पकड़ा जाता है, प्रयास कर रहे हैं कोशिश, अगर वो कट के बाहर भाग जाता है तो उन्हें वारंट निकालेंगे, इश्तेहार निकालेंगे, कुर्की करेंगे, फरार दिखा करके। ठीक कितना उसको महंगा पड़ेगा, आज नहीं तो कल जाएगा कहाँ, उसको आना ही है। हर बिंदु पर हम खरा उतरेंगे, आत्मा से सहयोग हमको करिए। बिल्कुल साथ में भाई सारे समाज के लोग सर को कोऑपरेशन करना है। सर जो लेट हुआ है, डिले हुआ है, कभी जलधारी को लेकर के, कभी तो इस प्रकार से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पतौना थाना क्षेत्र से। जो परिजन हैं, जो मृतक के परिजन हैं, जो कठैला की विवाहिता की हत्या हुई थी कठैला में, उनके पति पर ससुराल वालों पर हत्या का आरोप था। उनके परिजनों के द्वारा ये कैंडल मार्च किया जा रहा है रात के लगभग 9 बजे। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं और इनकी ये मांग है कि जो हत्या में मुख्य आरोपी है उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। और जिस प्रकार से यह हत्या हुई है, कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है और इस पर प्रशासन को चाहिए कि जल्द से जल्द कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करे और जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो कानूनी कार्रवाई करने की परिजन मांग कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।